गए, इंपोर्ट में गए, जनरल में गए, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में गए, ब्राउज किया यहाँ तक। अब देखो अगर इस फोल्डर को कर लिया, सेलेक्ट फोल्डर कर लिया, तब तो कौन लोड होगा? जावा डीप लर्निंग, जो ऑलरेडी यहाँ है, तो कहेगा भाई कि पहले से प्रोजेक्ट है, क्यों दोबारा इंपोर्ट कर रहे हो? लेकिन प्रैक्टिस, देखो गलती ही है, लेकिन प्रैक्टिस भी एक प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिस को भी इंपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर भी डॉट सेटिंग्स है, प्रैक्टिस के अंदर भी डॉट सेटिंग्स नाम का फोल्डर है। हम कह रहे हैं प्रैक्टिस तक करके और सिलेक्ट फोल्डर कर दो ना, फिनिश करो जरा। प्रैक्टिस नाम का एक नया, अब लेकिन इस फोल्डर के अंदर है स्ट्रक्चर, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अब ये चलेगा, जबकि ये करना सही नहीं है। हम भैया ऐसा नहीं करते, हम क्या करते, गलत कॉपी पेस्ट कर दिए हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा यही करते, इक्लिप्स बंद करते, उसको सही जगह कॉपी करके पेस्ट कर देते, फिर ओपन करते, फिर इंपोर्ट कर लेते। लेकिन देखो वैसे, लेकिन ये भी अभी चलेगा। है ना? क्या है गलत यूजर नेम पासवर्ड? अच्छा, इस सिस्टम पे एडमिन होगा ना? अब सही चलेगा, है ना? चलो, हम लोग तो इसकी बात कर रहे थे, अब चला के देखो। इसे बंद कर देते हैं। ये है, यहाँ आए थे शुरू में, ये था, और एक एक्सपाथ इन्होंने लिखा है जो कि काम कर रहा था, लेकिन फिर भी हमने देखा कि इसकी भी कोई खास ज़रूरत नहीं थी, इसके बिना भी ये काम करता। और एक तुम लोगों को नई बात बता दी थी यार, कि अगर कभी एट्रीब्यूट की वैल्यू में सिंगल कोट्स हो तो वो खेल बिगाड़ देगा। लास्ट टाइम ये भी कहने वाले थे तुमसे हम कि यार हम कहें तुमसे राहुल प्रिंट कराओ, तो तुम भाई क्या करोगे? भाई ऐसे करके राहुल प्रिंट कर दोगे, हो जाएगा। हम कहें डबल कोट्स में राहुल प्रिंट कराओ, तो अब ऐसे लिख दोगे, थोड़ी ना होगा यार, अब ये गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि अगर वही कैरेक्टर तुम चाहते हो जिसको वो यूज कर रहा है, जैसे डबल कोट्स है, वही बताता है कि कौन कहाँ से कहाँ तक है। भाई एट्रीब्यूट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये कौन बताता है? इक्वल टू नहीं बताता, वो सिंगल कोट बताता है। वो कौन बताता है? वो कौन बताता है? सिंगल कोट्स ही ना, डबल कोट्स ही बताता है ना। स्ट्रिंग है इसका, स्ट्रिंग में ये वैल्यू कौन बताता है? अब तुम कह रहे हो कि डबल, अगर तुम ये कह रहे हो कि हमें डबल कोट्स भी चाहिए, ऐसे लिख दोगे, देखो ये काम कर रहा है? नहीं, कभी चाहिए भी होता है तो जानते हो ऐसे नहीं करते। देखो ध्यान से, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे, और फिर इसको ऐसे। अब सही है, अब प्रिंट होगा। अब डबल कोट्स को सिंगल कोट्स में रख दिया, है ना? अब तुम ऐसा अब प्रिंट कराओगे तो प्रिंट होगा डबल कोट्स में राहुल। वही चीज़ यहाँ भी है, एक्सपाथ में भी अगर कभी किसी की वैल्यू में सिंगल कोट्स आ जाएगा तो वहाँ पे कंट्रोल F करके देखने की कोशिश करोगे ना, वो मतलब क्रोम कंफ्यूज हो जाएगा।
कहाँ तक एट्रीब्यूट है, कहाँ तक वैल्यू है, मतलब एट्रीब्यूट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है समझ ही नहीं पाएगा। वो तो जानता है इस सिंगल कोट से शुरू करना है, सिंगल कोट्स पे ख़त्म करना है, जबकि असली सिंगल कोट्स कहीं और है। क्या किया जाए कि वैल्यू के अंदर ही सिंगल कोट आ जा रहा है वो, और वो क्या हो जा रहा है, कंफ्यूज। चलो इसीलिए इन्होंने कंटेंस का यूज किया, ये सही किया। ऐसी कंफ्यूजिंग चीज़ को पहले तो अवॉइड करो। क्या जरूरत क्या है उनको यूज़ करने की, इसलिए उन्होंने क्या यूज़ कर दिया, कंटेंस। और वो, और इसमें हमने ये दिखाया तुमको कि अगर अभी तक तो भाई टीडी का आ रहा था, अब क्या आएगा, टीडी के अंदर जो लिंक है। इसका क्राइटेरिया ये है कि ऐसे कितने टीडी हैं या जिनके ऑन माउस और एट्रीब्यूट में एफ एंड ड्रॉप डाउन वर्ड है, और उनका एक डिसेंडेंट मतलब चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड या कोई भी हो। यहाँ तो चाइल्ड है ना, लेकिन अगर ग्रैंड चाइल्ड भी होता तो इसे कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हमने अगर लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ लगा दें क्या सिंगल स्लैश, तो उसका एग्जैक्ट चाइल्ड होना जरूरी है। अगर अब टीडी के अंदर मान लो डिव होता और डिव के अंदर मान लो ए होता, तो ये एक्सपाथ काम नहीं करता, लेकिन ये काम कर जाता। इसका मतलब है कि चाइल्ड भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी चलेगा, कोई भी हो उसका क्या हो, डिसेंडेंट हो, है ना। इसीलिए सेफर साइड हम लोग क्या लगा देते हैं, डबल स्लैश ए, डबल स्लैश यूज करते हैं। देखो ये आ रहा है और ये आठों लिंक की बात कर रहा है ना। येलो कलर से जो आ रहा है मतलब उसी को हाईलाइट ये कर रहा है। ये देखो अब सही है। अच्छा अगर ठीक है सही लिखा है एक्सपाथ, इस एक्सपाथ समझ में आया। कंटेंस यूज़ किया, अच्छा किया। कंटेंस नहीं यूज़ करते, पूरा यूज़ करते तो सिंगल कोड यूज़ करना पड़ते, वो चीज़ें क्या कर देता, बिगाड़ देता। अगर उसके बिना काम चल सकता है तो पहले उसी से काम चलाओ। अच्छा अब देखो, लेकिन अगर मान लो कि इसके पास अभी तुमको दिख रहा है ना कि जितने टीडी हैं, भाई इन्होंने कैसे लिख दिया ये ऑन माउस ओवर, क्योंकि इन्होंने 3-4 को एनालाइज किया या 8 को एनालाइज किया, इनको समझ में आया कि सबके अंदर एक एट्रीब्यूट क्या है, कॉमन है, कि सबका जो ऑन माउस ओवर एट्रीब्यूट है उसके अंदर ये वैल्यू में इतना वर्ड हर में आ रहा है। ये पहले को देखे, फिर इन्होंने किसको देखा होगा, दूसरे को, फिर इन्हें यहाँ भी वही दिखा, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, तो इनको समझ में आया कि हाँ भैया क्या है, ऐसा ही पैटर्न है, चलो इसको यूज किया जा सकता है। अच्छा मान लो नहीं रहा होता ये ऑन माउस ओवर, तब ऑन माउस ओ आउट ट्राई करते, मान लो ये भी एट्रीब्यूट नहीं बनाया गया होता, अलाइन भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, है ना। हाँ देखो यही है, मान लो इस टीडी के पास कोई खास एट्रीब्यूट नहीं रहा, कोई एट्रीब्यूट नहीं रहा होता, ऐसा कुछ रहा होता जो काम का नहीं था, तब तुम ऐसे लिखते ऐसे लिख रहे हो तो कितना आ रहा है, तुम ये सोचते टीडी के अंदर ये ए है, भाई हम यही तो सोच के टीडी को एट्रीब्यूट दिए कि टीडी पहले पहचान में आ जाए। फिर हमने कहा टीडी के पास मान लो कोई एट्रीब्यूट नहीं था, तब भाई कोई एट्रीब्यूट नहीं था इसके पास, तब क्या करते, या था भी तो यूज करने लायक नहीं था, बार बार क्या हो रहा है चेंज, तो सिर्फ टैग यूज करते, और सिर्फ टैग यूज कर देते तो कितना आ जाता, 248 ना। इसीलिए हम जब भी एक्सपाथ बनाते हैं तो भाई हम इसलिए, अगर इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेंगे, इसके पेरेंट को देखेंगे इसके पास है नहीं है, इसके पास देखेंगे नहीं है, इसके पास देखेंगे कुछ दिख रहा है, बॉर्डर जीरो सेल, ये भी कोई बहुत कॉमन है, पेज पे ऐसे बहुत से टेबल है जिनकी सेम इंफॉर्मेशन है, चाहो तो करके देख सकते हो। अभी भी कितना आ रहा है 248, ऐसे बहुत से टेबल होंगे, क्योंकि चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो। 55 टेबल ऐसी हैं जिनका बॉर्डर क्या है, जीरो है।
तो भाई हमारे लिए अगर हम इसकी बात करें, ए नहीं, टी डी नहीं है ना, टी डी के पास भी है लेकिन हमने कहा मान लो नहीं होता तो ऐसा होगा तुम्हारे साथ कि नहीं होगा। टी आर के पास नहीं है, टी बॉडी के पास नहीं है, टेबल के पास जो भी है वो समझ में नहीं आ रहा है। एक और दिख रहा है क्या, टी डी है, इसका भी ना, तो टी डी क्लास स्मॉल, देखे मेरे ख्याल से यहाँ बहुत ऐसे टी डी जिनकी क्लास क्या है 18 आ रहा है ना। ऐसे बहुत से टी डी होंगे जिनकी क्लास क्या है स्मॉल है और उनके अंदर भी एक ए कोई पड़ा है, ए टैग का कोई एलिमेंट पड़ा है, तो कितना आ रहा है 18। तो ये टी डी भी सही नहीं था। फिर इसका भी एक टी आर है ऊपर। फिर मतलब देख रहे हो हम कितनी हायरार्की तक पहुंच चुके हैं। हम अब 6-7 पेरेंट के ऊपर जा चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, उसका पेरेंट, फिर पेरेंट, फिर पेरेंट, फिर ऐसे ऐसे करते हुए हम 5-6 तक पहुंच चुके हैं, अभी तक हमें नहीं मिला। फिर इसके पास भी नहीं, फिर यहाँ कुछ दिख रहा है, एक टेबल है जिसकी क्लास क्या है HDR टैब BG ना, और ये देखो हाईलाइट करके भी दिखा रहा है ना, देखो इसका कलर बदल रहा होगा यहाँ इस हिस्से का है ना, हाँ, लेकिन इसमें ये भी देखो कहाँ तक आ रहा है, पूरा आ रहा है ना। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं क्या, टेबल @ क्लास क्या था, अब कितने आ रहे हैं 9, चाहिए कितने 8 ना। ये देखो पहला ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां सही है, एक फालतू आ रहा है, कोई 9वां भी है, यहाँ कहीं दिखा रहा है, देखो ये 9वां जो है, सॉरी ये देखो यहाँ दिखा रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर, और तुमको तो यहाँ कोई लिंक नहीं दिख रहा, लेकिन राइट क्लिक करके ऐसे नहीं फालतू दिखा रहा है, ए टैग है लेकिन यहाँ तो कोई लिंक नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है। कई बार डेवलपर ऐसा करते हैं, किसी इमेज को, किसी आइकन को जब उन्हें लिंक बनाना होता है तो देखो, या देखो ये इमेज है ना, ये इमेज है, ये फोटो जो तुमको आइकन सा दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ कर सकते हो, ये जो इमेज है इसको लिंक की तरह बिहेव कराना था, तो ए टैग के अंदर IMG डाल दिया, तो ये भी तो लिंक ही है ना, ऐसा नहीं है कि ये लिंक नहीं है। इसीलिए कितना दे रहा है ये 1/9, लेकिन देखो कुछ अंतर है ये 9 इनमें और इनमें, href इसके पास भी है और href इनके पास भी है ना, सबके पास href की वैल्यू में भी कुछ बातें फिक्स होंगी और कुछ बातें क्या होंगी, जैसे index.php हर बार आ रहा है और आगे के वर्ड शायद कुछ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। लेकिन जरा ये 9वां देखो, इसमें index.php आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं हम ऐसे भी XPath लिख सकते हैं भाई, इसीलिए पेरेंट चाइल्ड ध्यान से देखो कि सॉरी हम पूरा तो नहीं यूज करने वाले हैं, बस पूरे में से index.php, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, कंटेन्स, सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर @href कॉमा और यहाँ लिख दें क्या, index.php, आ गया ना 8। ये XPath ऐसे भी बनाया जा सकता था, ये देखो बहुत तरीके होंगे इसके, कम से कम अगर लिखो तो 10 तरह के XPath लिख दोगे, है ना। लेकिन अभी जैसे तुम्हारे पास वहाँ पहले वाला अप्रोच सही था, सामने ही अवेलेबल था, तुमने यूज़ कर लिया, मान लो वो नहीं होता तो ऐसा बहुत होगा नहीं होगा, किसी के पास कुछ होगा, तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि ऐसे भी बन सकता है, वैसे भी बन सकता है, कई तरीके हैं। अभी भी 8 आ गया ना,
उतने से 9 आ रहा था, फिर देखा, फिर एनालाइज किया, समझ में आया कि यार इनमें 8 में ये चीज़ कॉमन है और ये चीज़ 9वीं जो एक ऐसा है जिसको हमें नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा क्या है, अलग है। और वही देखो हमने कॉमन चीज़ का इस्तेमाल कर लिया ना, उन 8 के href एट्रीब्यूट में index.php वर्ड आ रहा था, लेकिन वो 9वें का जो था वो अलग था, कुछ जावास्क्रिप्ट करके लिखा हुआ था ना। तो इस तरह से भी हो सकता, ठीक है। चलो जो भी लिखा अभी यहाँ ये काम कर रहा है, और एक लिस्ट मिल गई। मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, उसकी साइज़ निकाली, अच्छा किया, लूप लगाया 0 से लेके साइज -1। भाई 8 है तो 8 आएगी साइज, ठीक है। 8 - 1 मतलब 7, 0 से लेके 7 तक। 0 से कर रहे हैं क्योंकि इनको लिस्ट है, लिस्ट में से एक एक आइटम निकालेंगे तो कहाँ से मिलेगा, 0 1 2 3, इसलिए ये भी सही था। फिर इन्होंने क्या किया, फाइंड, अच्छा उसी लाइन को जो यहाँ लिखा था, ध्यान से देखो, उसी लाइन को इन्होंने क्या किया, रिपीट कर दिया। ये रिपीट करना, क्योंकि ये जो सिनेरियो करने जा रहे हैं ये अंदर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब ये क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो जो पेज रिफ्रेश हो जाएगा या चेंज हो वो होगा। अब ये जो लिस्ट बनी है वो किसी काम की नहीं रह जाएगी, इसलिए इन्होंने इसको ये डाल दिया, ये जरूरी है। और लेकिन कभी कॉपी पेस्ट ही तो करना है, लेकिन ऐसे मत करने लगना भाई, एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऊपर कर दिए हो तो बस इसको नीचे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी में अपडेट करा दो। अब सही है, अब तुम्हें लिस्ट मिल गई, ठीक है, ये तो लिस्ट तुम मिली गई थी। और डॉट गेट किया आई का मतलब 0, पहली बार चलेगा तो 0 होगा। अब ये क्या हुआ, पहला इनको मिला, नाम क्या रखा, WE ऑल मॉड्यूल, चलो ठीक है। हम तो कहेंगे ऑल क्यों लिख रहे हैं, ऑल से लगेगा कि वैसे सबके लिए है, ये भी सही लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं सब की बात कर रहा है। तो हम तो कहते हैं इसको, अच्छा चेंज करना है, चेंज करेंगे तो हर जगह बदल जाएगा ना। हमने बताया Alt Shift R करो, अगर हम यहाँ इसका नाम बदले ना, इंटर मार देंगे, जहाँ जहाँ ये नाम इस्तेमाल हुआ होगा वहाँ वहाँ अपने आप बदल जाएगा। Alt Shift R, चलो ठीक है, हमने एक मिल गया। हमें ये कौन मिल रहा है, WE मतलब हमें इसका पहले का वेब एलिमेंट मिला। फिर क्या किया इन्होंने, गेट टेक्स्ट कर लिया। इन्होंने क्या कर लिया, गेट टेक्स्ट, तो इनको मॉड्यूल का टेक्स्ट मिल गया, ये भी अच्छा है। और ये प्रिंट करा दे रहे हैं, आई मतलब भाई वही है, I0 हाइफन और मॉड्यूल का टेक्स्ट, जो कि क्या होगा, माई होम पेज, ये प्रिंट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद उसे क्या कर दे रहे हैं, ये क्लिक कर दे रहे हैं, और उसका जो टेक्स्ट था इसे एक प्रिंट तो करा रहे हैं, उसको एक वेरिएबल में ले रहे हैं, ठीक है। एक वेरिएबल में ले लिया और वेरिएबल क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया और क्लिक कर दिया, किस पे, इस पे। और इसका टेक्स्ट भी ये क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अब इसके बाद ये यहाँ क्लिक कर दिए। अब यहाँ भी कुछ दिया, हम यही तो कहे थे 1 2 3। हमें अब इस पे क्लिक करने के बाद इन पे क्लिक करना है, क्योंकि माई होम पेज के लिए तो 3 है, लेकिन मार्केटिंग के लिए शायद क्या है, 7 है। तो हम 3 नहीं लिख सकते ना, या 7 नहीं लिख सकते ना। इसीलिए यहाँ भी वही लॉजिक कि हम ये देखें कि यहाँ कितने आ रहे हैं इस एरिया में। और इसका भी एक्सपाथ देखो इन्होंने इस्तेमाल किया है, फाइंड एलिमेंट्स किया, TD कंटेन्स, और एक क्लास क्या है, सेल टैब। इससे देखें, लेकिन ये लिंक है ना, हम फिर यहाँ भी कहेंगे क्या लगा दो, /A। देखो जरा, सही है, 1 ऑफ 3 आ रहा है ना। पहला कौन है, ये है, देखो पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये ना, ठीक। और सही बात है, तीनों में सब में क्या है, ये वर्ड कॉमन है, क्या, सेल टैब। ये अनसेल है लेकिन सेल टैब वर्ड तो है ना, अनसेल टैब है लेकिन सेल टैब वर्ड है ना, ऐसे देखो सही है। ये भी हम तो कहेंगे / क्या कर लो, A, तो प्रॉपर लिंक तक पहुंच गए, है ना। TD मतलब क्या होता है, जैसे पता है टेबल होता है, टेबल में T बॉडी, उसकी बॉडी, TR मतलब रो, और हर रो के अंदर क्या होती हैं, सेल मतलब TD, और यहाँ सेल के अंदर क्या है, एक लिंक।
तो यहाँ पूरे तक पहुँच गए तो अच्छा है ना। चलो यहाँ भी इसको क्या कर देते हैं, डबल स्लैश ए। अब इन्हें एक नई लिस्ट मिली, किसकी, ये यहाँ जो आ रहे हैं, और यहाँ कितने आए लिस्ट में, 3। तो देखो यहाँ पे इस लिस्ट में कितने आ गए, 3 आ गए। अब यहाँ एक लूप और चला रहे हैं, ये आई इक्वल टू था, अब देखो लूप के अंदर लूप है, ये किससे कर रहे हैं, जे इक्वल टू, ये आई नहीं कर सकते क्योंकि लूप के अंदर अगर एक लूप है तो दोनों को सेम वेरिएबल से इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता। क्यों, कंफ्यूज क्या, सीधी सीधी बात, एक वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर दियो तो नीचे भी उसका स्कोप है ना, तो उसको दोबारा नहीं कर सकते। अगर 2 लूप अगल बगल होते तब ये चीज पॉसिबल थी, यहाँ लूप के अंदर लूप है ना। j इक्वल टू 0 से लेके, अब देखो यहाँ पे इन्होंने निकाला था क्या, लिस्ट सब मॉड्यूल का, एक मॉड्यूल के अंदर क्या है जो सब मॉड्यूल, उनकी साइज निकाल ली। अब फिर j इक्वल टू 0 से लेके सब मॉड्यूल साइज -1, और फिर क्या कर दिया इन्होंने, j प्लस प्लस। तो ये इतना बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ भी अंदर हम क्या बोले हैं, अंदर इस पे जाके क्या कर दो, इस पे हम जाके क्लिक करने की बात कर रहे हैं ना। इस पे क्लिक करोगे तो फिर पेज रिफ्रेश हुआ ना, जब रिफ्रेश होगा तो सारे कलेक्शन क्या हो जाएंगे, बेकार। तो इसी वजह से इन्होंने उसको क्या कर दिया, वही लाइन यहाँ इन्होंने फिर से लिख दी है। देखो यही तो समझाया था उस दिन, ये देखो वही लाइन, सेम लाइन है ना, ये 48 और 51 पे ध्यान दो, सेम एक्स पाथ है, वही करना पड़ेगा क्योंकि क्लिक करने से जो लिस्ट है वो बेकार हो जाती है, वो लिस्ट अपडेट करानी पड़ेगी। अभी क्या होगा, फिर से अब ढूंढेगा और फिर से उस लिस्ट पे वो जो लिस्ट होगा उसे क्या कर देगा, असाइन कर देगा। अब गेट जे किया, गेट टेक्स्ट किया, और सब मॉड्यूल भी का टेक्स्ट निकाल लिया। मतलब किसका टेक्स्ट निकाल लिया, होम का। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, माई होम पेज, इसका टेक्स्ट निकाला है ना, और इसका टेक्स्ट निकाला है, यही दोनों जोड़ के तो आ रहा है, यही आ रहा है ना। तुम्हारे लिए ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ ये और ये जो रहेगा वही यहाँ आना चाहिए ना, यहाँ ये और ये जो रहेगा वही यहाँ आना चाहिए ना। तो हम तो कहेंगे अब तीसरा लूप क्यों लगाया भाई, हाँ, इसके लिए किसी लूप की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल वाले एलिमेंट कर रहे थे, नहीं आ रहा। अच्छा, इतनी जितना ये अभी तक का कोड समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। कम से कम ये यहाँ तक का तो कोड समझ में आया है। चलो सब मॉड्यूल का टेक्स्ट निकाल लेना और सब मॉड्यूल पे क्या कर देना, क्लिक कर देना। यही कर रहा है ना, माई होम पेज पे क्लिक किया, अंदर गए, होम पे क्लिक किया, अब ये आया। अच्छा, प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ लिस्ट क्यों निकाल रहे हो? अच्छा, जरा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें। यहाँ क्या है, टीडी है, माई होम पेज है, एंड एनबीएसपी है, और ए है, ए के अंदर क्या है, होम है, और ये टीडी है ना। इसकी क्लास क्या है, मॉड्यूल नेम है। तो यहाँ यही लिखा है तुम लोगों ने, td@class। फाइंड एलिमेंट्स करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, ये देखो यहाँ तुम्हें चेक करना चाहिए ना कि जब माई होम पेज पे कैलेंडर आए, कैलेंडर पे क्लिक करें, यहाँ भी आ रहा है ना, जरा इंस्पेक्ट करके देखो। टीडी टैग है, क्लास क्या है, मॉड्यूल नेम है। देखो डेवलपर कोई पागल नहीं है, अगर 50 चीज़ों पे एक जैसा पैटर्न दिखेगा तो 50 चीज़ों पे एक जैसा एक्सपाथ भी दिखेगा। तुम कहीं भी चले जाओ, मार्केटिंग के वेब मेल पे जाओ या मार्केटिंग के, यही एक वेब मेल ही अलग सा दिखता है। यही एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वेब मेल आए तो इसे टेस्ट नहीं करना, इग्नोर कर देना। चलो ये देखो, पहले यहाँ पे भी क्या है,
TD क्लास क्या है? मॉड्यूल। तो हम तो ये कहेंगे भाई यहाँ बस इतना ही लिखना था और डॉट क्या कर देना था? गेट टेक्स्ट। और तुम्हें यहाँ स्ट्रिंग में मिल जाएगा क्या? ये क्या है? एक्चुअल टेक्स्ट या एक्चुअल टेक्स्ट भी नहीं लिखे, इसको नाम रखते हैं पेज हेडर टेक्स्ट ना। पेज की हेडिंग है ना एक तरह से, उसमें टेक्स्ट ही आ रहा है। एक्सपेक्टेड ये सब क्या लिख रहे हो? ये सब कोई ज़रूरत नहीं। एक मिनट, ये है ना, हटाओ ये सब। ठीक है। अब ये जो है मॉड्यूल नेम डॉट साइज, ये सब भी ज़रूरत नहीं है। और ये एक्चुअल हो गया। और एक्सपेक्टेड लिख लो, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड पेज हेडर टेक्स्ट। क्या होगा? अरे यार वही आना चाहिए ना भाई। इसमें क्या आएगा? मार्केटिंग और अकाउंट्स पे क्लिक किया तो मार्केटिंग अकाउंट्स। ये तो तुम निकाले हो ना कि मॉड्यूल का नाम, मॉड्यूल का टेक्स्ट क्या है और सब मॉड्यूल का टेक्स्ट क्या है। देखो तुम्हारे पास वेरिएबल में पड़ा है, ये देखो मॉड्यूल टेक्स्ट और सब मॉड्यूल टेक्स्ट। तुम्हें बस इतना लिखना है, मॉड्यूल टेक्स्ट प्लस सब मॉड्यूल। सीधे मत लिख देना। देखो अच्छा मान लो लिख भी दोगे सब मॉड्यूल तो कैसे काम करेगा बताओ? यहाँ जो एक्चुअल निकाल के ला रहा है ये इसको लेके आ रहा है ना। इसमें सिर्फ मॉड्यूल और सब मॉड्यूल ही नहीं है। मॉड्यूल है, स्पेस है, एक ग्रेटर देन का साइन है, फिर स्पेस है और फिर क्या है? सब मॉड्यूल का नाम है। हम कहेंगे तो ऐसा ही इसको बना के दो ना, और ऐसा हर जगह मिलेगा। लो जी, यही एक्सपेक्टेड था ना कि जो मॉड्यूल का टेक्स्ट है, जो सब मॉड्यूल का है, बीच में ये हमने जोड़ दिया। ये ऐसा हर जगह है ना। एक दो ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो दो तीन रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, यही कंडीशन लगा दो कि अगर उनकी बारी आए तो ये वाला कोड, ये भाई इफ में लगा दो कि ये हो तो ना चले। हाँ भाई ना चले, बस ये दो वेब मेल पे नहीं है और शायद अंदर भी कहीं एक आधा आता है, उसमें भी नहीं है। हाँ अभी चलेगा तो फेल होगा तो समझ में आ जाएगा किसके लिए नहीं चल रहा। हाँ सेटिंग में नहीं है। हाँ तो उनको मतलब इफ कंडीशन लगा दो कि अगर वो वर्ड और वो वर्ड ना हो तो चले। लगा सकते हो इफ एल्स ना। अब बस और यहीं लगा दो सीधा सीधा क्या। हाँ मतलब तुम लोग इफ अब यहाँ लिख दो एक्चुअल डॉट और क्या है इक्वल्स, इग्नोर केस दे दो और क्या दे दो एक्सपेक्टेड। बस अब यहाँ पास और फेल कर दो। ये हो क्या हो गया? पास्ट। और ये क्या हो गया? बस। अब बस यही एक दो लोग के लिए गड़बड़ होगा। ये बताएं किसके लिए? एक जब कहीं पे किसी का क्या आएगा? वेब मेल आएगा। नहीं इसके लिए नहीं चलेगा। और किसके लिए नहीं चलेगा? सेटिंग्स में ना। सेटिंग्स में आओ। सेटिंग्स में सेटिंग्स पे क्लिक करो तो नहीं काम कर रहा है। मॉड्यूल इस पे नहीं कर रहा है और बाकियों के लिए और वेब मेल के लिए नहीं चल रहा है ना। अरे यार तो ऐसे लगा दो यहाँ। हम तो कह रहे तब सेटिंग वाले पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसमें नहीं है तो सेटिंग वाले पे क्लिक करने की ही ज़रूरत नहीं है। हम तो ये कहेंगे अब ऐसे कर लो। ये मॉड्यूल टेक्स्ट है ना, ये देखो ज़रा ध्यान से। ये क्लिक कर रहे हो ना तो यहाँ लिख दो ऐसे इफ़। लो जी
WE मॉड्यूल टेक्स्ट डॉट जो भी है इक्वल्स इग्नोर केस, और यहाँ पे क्या है, सेटिंग्स है ना, अगर हो तो, और ये लगा दे तो मतलब क्या, नॉट इक्वल टू हो गया ना। हम कह रहे हैं ऐसा कर सकते हो यार, ये इफ के अंदर डाल दो। ये बैक क्यों कर रहे हो भाई, हमारे ख्याल से बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो जी देखो, फिर अब इसको सही कर रहे हैं ऐसे। अब देखो अब क्या होगा, जब सेटिंग्स, जब उसके टेक्स्ट में टेक्स्ट जो है सेटिंग्स नहीं होगा तो ये अंदर चलेगा, सेटिंग्स होगा तब क्या होगा, इफ ये नहीं चलेगा फिर से लूप स्टार्ट हो जाएगा। देखो अब क्या है, फार लूप है, फार हुआ, लेकिन एक इफ और लगा हुआ है। फार लूप के अंदर एक इफ कंडीशन है और इफ के अंदर क्या लगा हुआ है, लूप लगा हुआ। ऐसे ही इसके लिए भी कर लो, यहाँ सब मॉड्यूल के लिए एक और इफ लगा दो और इसको कहाँ बंद कर दो, यहाँ बंद कर दो और यहाँ लिख दो कि भैया क्या है, क्या सब मॉड्यूल डॉट सॉरी सब मॉड्यूल यहाँ लिख दो क्या जो है, यहाँ पे क्या आता है वेब में, और यहाँ भी लगा दो। अगर नहीं है तो क्लिक करके आगे काम करना, नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं। ये तो पता, मतलब ऐसे समझ रहे हो ना, ऐसे कर दो। अब चला के देखो तो शायद चले। कैलेंडर्स के लिए भी ना, पास आ रहा है ना, और जो वेब मेल वाले की बात ही नहीं कर रहा है, वेब मेल आ रहा होगा तो उसको वही लूप के इफ के अंदर तभी जा रहा है जब वेब मेल वर्ड नहीं है। जब वेब मेल है तब अंदर नहीं जाएगा। हमने नॉट इक्वल टू कंडीशन लगाई है ना, या फॉल्स लिख सकते थे, है ना। ये इस तरह से चलता। अभी कहाँ तक पहुंचा, इन्वेंट्री तक पहुंच गया। समझ में आया ये? तो भाई देखो, इसको इसीलिए कर रहे थे, थोड़ा ट्रिकी है ना ये, इस तरह से इसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता। अब इसी में देख लीजिए। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा स्मोक टेस्टिंग ना। सबसे पहले अगर ये इसकी जब भी बिल्ड आए इस एप्लीकेशन की, तो सबसे पहले ये स्मोक टेस्टिंग बनती है, चाहे मैनुअल टेस्टर हो चाहे जो, वो ये टेस्ट करे कि स्मोक में क्या होता है यार, सारे पेज सही से खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, पहले ये तो चेक कर लो, बेसिक चीज़ें चल रही हैं कि नहीं। तो एक सिनेरियो है, अब लगभग 53 पेज है। नॉर्मल से कहोगे किसी से इस टेस्ट को एग्जीक्यूट करने में हर बार कितना लेगा, आधे घंटे लेगा, मैनुअल करेगा। अगर समझदार आदमी नहीं होगा, इसका ऑटोमेशन करेगा तो सबके लिए अलग अलग करेगा। उस पर जाके उस पर क्लिक करके वैलिडेट करना हो, ऐसे ऐसे करेगा, एक के लिए 8-8 लाइन यूज करेगा तो 50-53 लाइन है ना, वो 400-450 लाइन का कोड लिखेगा या कई टेस्ट केस बनाएगा इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए कि सब कुछ हो रहा है सही कि नहीं। अभी क्या है, सारे सिनेरियोज इतनी लाइनों में ही क्या हो गए, कवर हो गए।
और कोई तरीका हो सकता था यहाँ जो हमने कंडीशन लगाई, हमने कंडीशन उसके अंदर एक तरीका और भी है। एक लूप में बताया गया होगा तुम लोग को, ब्रेक बताया गया है, कंटिन्यू बताया गया है ना। अगर तुम ये इफ के अंदर पूरी चीज नहीं डालना चाहते थे, इफ छोटा सा इफ डालना चाहते थे और चाहते थे ये काम करे, एक इफ लगाते, इफ के अंदर पूरा कोड नहीं डालते, एक छोटा सा इफ बस यहीं लगा देते ऐसे और यहीं लिख देते क्या वर्ड, कंटिन्यू, तो भी काम करता। आगे बढ़ जाएगी। कंटिन्यू का मतलब यही होता है ना कि जब ये लाइन चलेगी तो लूप को आगे चलाने की बजाय लूप को फिर जहां से लूप था आगे बढ़े, मतलब स्टार्ट करे। मतलब अगर 5 से चला रहा था तो जाए वो 6 करे, आगे उसको चलाने की जरूरत नहीं है। 2 कंटिन्यू इस्तेमाल हो सकते थे यहाँ, तो शायद कोड थोड़ा क्या हो जाता, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं दिखना। अभी क्या है, कर्ली ब्रेसेस थोड़े क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं ना। एक फार लूप है, उसके अंदर एक इफ कंडीशन है, फिर उसके अंदर एक फार लूप है और उस फार लूप के अंदर एक इफ कंडीशन है। कई ब्लॉक हो गए हैं ना। अच्छा ये चीज, और इसको नॉट इक्वल टू जो लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, फॉल्स ना, क्योंकि कुछ नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। और नॉट इक्वल टू लिखने का मतलब क्या, नॉट इक्वल टू ट्रू मतलब फॉल्स। या तो ऐसे लिख दें, सॉरी ऐसे ना, और यही चीज अभी भी काम करेगी, चलाए तो कर ही रही थी। अब इसी को चाहो तो यही बंद कर दो और यहां लिख दो क्या, ब्रेक मत लिख देना। ब्रेक लिखने का मतलब लूप ही बंद, हाँ लूप से बाहर भागा। कंटिन्यू मतलब लूप चलाना है लेकिन आगे की लाइन चलानी नहीं है, लूप को आगे बढ़ाओ, यही लिख देते क्या। तो हमें ये एकाध ये कर्ली ब्रेसेस क्या हो जाता, मेरा कम हो जाता है ना। और ऐसे ही इसके साथ भी कर देते, तो ये कर्ली ब्रेसेस भी क्या हो जाता, कम हो जाता। एक जो अभी फालतू लगा पड़ा है ये वाला, अब क्या हो जाता, थोड़ा से इजी लगता ना। ये कंटिन्यू का रोल है ना। अब चला के देखो, इसके कोड अभी इसके कोड कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अभी ये मान के चलो ये कुछ नहीं है, इसके कोड वैसे करने लगोगे, अभी रुक जाओ, संदीप आएंगे तो उनसे कहेंगे वो सिनेरियो खूब करवाते हैं तो करवाएंगे। वेब टेबल से रिलेटेड होंगे, बहुत टेढ़े मेढ़े। जब एक टेबल्स में डेटा आता है, एप्लीकेशंस में टेबल्स बहुत यूज़ होते हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करके देखो। अरे तुम पेटीएम पे जाओ या कहीं जाके देखो कितना खर्च किया, कितना क्या किया, सब कुछ टेबुलर फॉर्मेट में आता है कि नहीं। और ये वैलिडेट करना पड़ता है टेबल में सारा डेटा सही आ रहा है कि नहीं, और कुछ भी फिक्स नहीं होता। जैसे जैसे नया डेटा ऐड करते जाएगा, नया ट्रांजेक्शन करते जाओगे, नई लीड बनाते जाओगे, टेबल में डेटा क्या होता जाएगा, अब चेंज होता जाएगा ना। ऐसा मेथड लिखना जो परफेक्टली काम करे, टेढ़ा काम होगा। वहाँ भी इसी कंसेप्ट का यूज़ होगा, फाइंड एलिमेंट्स का ही। फाइंड एलिमेंट्स, कंडीशंस, लूप, इस तरह के लॉजिक लगा के ही। लेकिन हाँ, जब भी ये चीज़ यूज करोगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम, कोड और वो जो है, और एक तरह से ये हमेशा क्या होगा, स्टेबल भी होगा। देखो चल रहा है ना। अच्छा यहाँ तो चल गया पूरा, है ना। इस तरह से भी ये चलेगा। चलो ये तो हो गया, अब एक हद तक है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब तुम लोग अच्छा उसी का सिनेरियो कर रहे थे, कौन सा। चलो एक काम करते हैं, कहाँ गया ये माई रनर है ना, एक बनाते हैं क्लास
इसका नाम रख देते हैं विंडो टैब हैंडलिंग। एक मेन मेथड बनाते हैं, ठीक। और ये माई रनर है, इसी को यहाँ भी क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। चलो इतना काम तो कॉमन ही है ना। आगे कुछ करना है तो उसका भी कोड यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्या लिखें, है ना। चलो लॉगिन तक का ना, या तो कहो एक चीज़ और कर लें, इसको थोड़ा सा और सही कर दें। यही कोड, भाई कोड को जितना बांट के रख लो। अभी क्या है, हमें लॉगिन चाहिए लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। अगर हम इसको कॉल कर लेंगे तो क्या होगा, हमें सब मिलेगा। सब मिलेगा तो मेरा खेल बिगाड़ देगा। हमें तो सिर्फ लॉगिन चाहिए ना। अगर बनाने वाला ये करता कि देखता ये एक अलग काम है, इसके लिए अलग से एक मेथड बना देता, पब्लिक वाइड, और नाम क्या रख देता, लॉगिन, ऐसे। और इसकी उसको इतना ही मन था यहाँ कॉल करने का, तो लॉगिन को क्या कर लेता, कॉल कर लेता। अब ये भी मेरे पास ऑप्शन है ना कि हम अकेले लॉगिन को कॉल कर सकें। पहले तो मेरे पास मजबूरी थी कि कॉल करना है तो वीटाइगर कॉल करो, वीटाइगर कॉल करोगे तो लॉगिन भी आएगा और फालतू 72 चीज़ और भी आएगी। इसीलिए कहा जाता है चीज़ों को क्या करके रखो, ब्रेक करके रखो। जितना ब्रेक करके रखोगे तुम्हारे लिए वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, यूजेबल होगी, रीयूजेबल होगी। और यहाँ क्या कर दें, चलो लॉगिन, ठीक, चला ही देते हैं। ठीक, अब मान लो अच्छा हमको इसी पे क्लिक करना है या फीडबैक पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, फीडबैक पे या हेल्प पे, ठीक है, या अबाउट अस पे। कई ऑप्शन है ना, हमें क्लिक करना है। मान लो अबाउट अस पे करना है तो क्या लिखें, कैसे लिखें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ड्राइवर कहाँ है, ड्राइवर तो किसके पास है, ये इसका एक वेरिएबल है। और वो भी अगर पब्लिक रहा होता, ध्यान देना, अगर पब्लिक रहा होता तो ऐसे लिख लेते, भाई वीटी लिखते, वही ऑब्जेक्ट है ना, डॉट, भाई नॉन स्टैटिक मेथड ही नहीं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी आता, ड्राइवर, और ऐसे फाइंड एलिमेंट कर लेते ना। लेकिन हमने क्या बनाया है, प्राइवेट। लेकिन बाहर इस्तेमाल करना है, चीज़ प्राइवेट हो, बाहर इस्तेमाल करना है, तुम्हें लग रहा है तो रास्ता क्या है, एक गेटर बनाओ ना यार, पब्लिक लिखो, वाइड नहीं जरूरी है, अभी हम बाद में चेंज करेंगे। वाइड लिख दे, इसका नाम कैसे लिखते हैं, गेट ड्राइवर, लो, और रिटर्न लिख दें, यही तो बताया था इनकैप्सुलेशन में। और ये भाई रिटर्न लिख रहे हो, ड्राइवर का टाइप क्या है, क्रोम ड्राइवर। हम तो कह रहे हैं क्रोम ड्राइवर भी क्यों लिखते हो यार, अब तो क्या लिखो, वेब ड्राइवर लिखो ना। क्रोम ड्राइवर लिख दोगे तो क्रोम पे काम करेगा, फायरफॉक्स पे काम नहीं करेगा। लो जी, गेट ड्राइवर कर लो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, आगे डॉट लगाओगे तो 5 मेथड आएंगे ड्राइवर के, फाइंड एलिमेंट और सारे। और चाहो तो ऐसे कर लो, और चाहो तो गेट ड्राइवर की मिल गया ना ऑब्जेक्ट, वेब ड्राइवर, एक वेरिएबल में ले लिए, नाम चाहे जो रखो। अब dr डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, और एक्सपाथ में हम लिखना चाह रहे ये अबाउट अस है,
तो ऐसे लिख दें ही, चेक कर लिया करो। वैसे ये कंट्रोल F करके / टैग ए है, टेक्स्ट लो जी, ऐसे हो गया ना, डॉट क्लिक। हमने किस पे किया है? अबाउट अस पे। क्लिक करके देखें क्या हो, लेकिन ये क्या हो रहा है? एक नई विंडो खुल रही है ना, देखो। चलो चला के देखते हैं। क्लिक किया, एक नई विंडो खुल गई। और ये जो नई विंडो खुल भी रही है, चलो ये यहीं देखते हैं। उसके अंदर एक, ये देखो नई विंडो खुल रही है ना, इसके अंदर एक बटन है जिसका नाम है क्या? क्लोज। या जिसके अंदर एक बटन है जिसका नाम क्या है? रीड लाइसेंस, या प्राइवेसी पॉलिसी, या कॉन्टैक्ट अस। मान लो इसी कॉन्टैक्ट अस कुछ अलग खोल रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी अलग खोल रही है। चलो ये तो ठीक है। अच्छा मान लो ये क्लोज है, हमें इसी पे क्लिक करना है, तो हम इसे क्या करेंगे? राइट क्लिक और इंस्पेक्ट। इसके पास क्लास है ना, नेम भी है ना, चलो हम यूज़ कर लें। तो क्या लिखेंगे? फिर से dr डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट XPath। हाँ ये भी लिख सकते हो, लेकिन एक आदत डालो हमेशा क्या यूज़ करने की? XPath एकदम यूज़ कर सकते हो। डॉट क्लिक, अभी क्लिक कर देगा। ये जो फालतू ओपन है पहले बंद कर दें। कई ओपन हो गए हैं ना। है ना, क्लोज है, दिख रहा है ना क्लोज। और ये याद रखना, ऐसा नहीं कि सेलेनियम को आधा ही दिख रहा होगा। सेलेनियम जरूरत पड़ने पे किसी चीज़ को स्क्रॉल भी खुद ही कर ले। तुम देखे होगे पेज पे ना, कोई चीज़ नीचे रही होगी तो खुद ही स्क्रॉल करके क्लिक कर लेगा। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन आई, और एक्सेप्शन क्या आई? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। क्या करो? अब देखो यहाँ एक्सेप्शन आई क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। आई फ्रेम है क्या? सच्चाई बताएं, अभी चेक करके देखो, कोई आई फ्रेम नहीं। XPath सही दिया है हमने, सब कुछ सही है, इसको काम करना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। ध्यान से देखो, पहले इसने ये ब्राउज़र लॉन्च किया, एक किया ना। जब इस लाइन पे, जब लाइन नंबर 16 चली है, जब एक अबाउट अस वाले लिंक पे इसने क्या किया है? क्लिक किया है, तब दूसरी विंडो खुली है ना। लेकिन जो तुम्हारा ड्राइवर है वो हमेशा किस पे पॉइंट कर रहा है? पहले वाले पर। ये क्लोज बटन ढूंढ रहा है, लेकिन इस पे नहीं ढूंढ रहा है, इस पे नहीं ढूंढ रहा है। वो किस पे ढूंढ रहा है? इस पे। जो दूसरा खुला है उसे तो ये सेलेनियम जानता भी नहीं, वो ढूंढ रहा है क्लोज बटन, लेकिन किस पे? इस पे। इस पे कोई क्लोज बटन नहीं है। यहाँ ये ढूंढ रहा है कि ऐसा कौन है जिसका नेम क्या है? क्लोज है। इस पेज पे किसी का नेम क्लोज नहीं है। याद रखो, ऐसा ही नहीं। मान लो जैसे क्लोज पे किया, फिर लिख देते dr डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट XPath। अगर हम इस पे कहें कि भैया पहले अबाउट अस पे क्लिक करो, और फिर कहें किस पे क्लिक करो? फीडबैक, ठीक है। या हम इस पे कहें किस पे? हेल्प पे।
तो यहाँ क्या लिख दोगे? शायद उसका भी क्या होगा, क्या था ये, हेल्प ना, तो बाई डॉट एक्सपाथ, और लगभग ऐसा ही उसका भी एक्सपाथ है, बस उसका टेक्स्ट क्या है, हेल्प है। अब बताओ, हेल्प पे क्लिक करेगा तो क्या हो रहा है, एक नई टैब खुल रही है ना, उसके पहले एक नई विंडो खुल रही थी, और इसको क्या बोलते हैं, नई टैब खुल रही है ना। अब चलाएंगे तो कितने खुल जाएंगे, एक पहला है, एक दूसरा है, पक्का? अच्छा, अब कितने खुल जाएंगे, फिर से ध्यान से देखो, पक्का? एक पहले से है, एक टैब और एक विंडो। यार हम तो ये कहेंगे पहले ये लाइन चलेगी, एक विंडो खुलेगी, फिर इस लाइन पे फेल हो जाएगा, आगे कहाँ चलेगा, आगे चलेगी ना? अब सही है। अब इस पे चलेगा तो अबाउट अस की विंडो खुलेगी, इस पे चलेगा तो हेल्प की टैब खुलेगी। अब एक तरह से तीन चीजें हैं, एक मेन विंडो है, एक अलग विंडो है अबाउट अस वाली, और एक अलग टैब है हेल्प वाली। तीन है ना? लेकिन सेलेनियम सिर्फ एक को जानता है, किसको? जो मेन वाली थी, जिस पे शुरू से काम किया था, जिसमें यूआरएल डाल वाल के तुम चला रहे थे, वो उसी को पहचानता है। बाकी जो ये दो खुले हैं इनको बिल्कुल नहीं जानता। अगर तुम इससे कहो सेलेनियम से कि यार व्यू रिसोर्स बटन पे क्लिक करो, नहीं कर सकता। लाख सही एक्सपाथ दे दो, तुम एक्सपाथ दोगे व्यू रिसोर्स का, वो ढूंढेगा कहाँ? इसके अंदर। इसके अंदर है व्यू रिसोर्स? नहीं है, वो तो अलग विंडो है, अलग टैब में है ना। तो याद रखना, जब सेलेनियम वर्क करता है, रास्ते में कहीं क्लिक करे, कुछ करे, नई विंडो नई टैब, या दो विंडो दो टैब और खुले, वो किसी पे नहीं क्लिक करेगा। किस पे काम करेगा? हमेशा पहली वाली पे, जो मेन, जिसे बोलते हैं हम क्या, मेन विंडो। ये बात याद रखना, ठीक है? अब लेकिन मेरी ज़रूरत ऐसी है कि हमें भले तीन खुल गई हैं, तीन में से इसके क्लोज पे क्लिक करना है ना। अच्छा, एक बात और याद करो, हमने बहुत पहले तुम लोगों को बताई थी एक मेथड ड्राइवर डॉट करो, एक मेथड आता है गेट विंडो हैंडल। एक मेथड था क्या, देखो जरा, गेट विंडो हैंडल था कि नहीं, है ना? और स्ट्रिंग था ना ये। जानते हो, किसी भी विंडो पे जो सेलेनियम काम कर लेता है, वो इसी हैंडल के सहारे से करता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हैंडल वैल्यू, विंडो हैंडल वैल्यू या हैंडल वैल्यू। जो उस ब्राउज़र पे, उसी पे सब कुछ काम करता है उस ब्राउज़र पे ना, क्योंकि जब खोलता है तो हैंडल वैल्यू देता है, और उसी हैंडल वैल्यू के सहारे उसे पहचानता है, इसीलिए वो काम कर लेता है। यहाँ पे क्या है, देखो जरा, ये अपना केस देखो। यहाँ पे एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये, तीन है ना। तो अगर तीन चीज़ें खुल रही हैं, सेलेनियम, अगर सेलेनियम कुछ चला रहा है, उसके काम करने की वजह से नई विंडो या नए टैब खुलते हैं, ध्यान देना इस बात पे, तो सेलेनियम उनको भी हैंडल वैल्यू देता है। हम काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम हमेशा मेन विंडो पे काम कर पा रहे हैं, हमें दूसरे या तीसरे पे काम करना है ना। तो हमें उनकी हैंडल वैल्यू चाहिए, उनकी हैंडल वैल्यू मिलेगी तब हम जाके ये काम कर सकते हैं। और तुम कहोगे तुम्हारे पास मेथड है क्या, dr डॉट गेट विंडो हैंडल ना, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग, क्या, हैंडल वैल्यू किसकी, एक ये है, दो है, और एक कौन है, ये तीन है।
3 है ना। हैंडल वैल्यू दे रहा है किसकी? सिर्फ मेन की। ध्यान देना, ड्राइवर किस पे काम कर रहा है? अगर गेट विंडो हैंडल निकालोगे तो किसकी मिलेगी? मेन की। लेकिन हमें मेन की नहीं, मेन की तो है ही, मेन पे तो हम काम कर ही रहे हैं। हमें ज़रूरत किसकी है? इसकी, क्योंकि काम हमें इस पे करना है, इसके क्लोज पे। या मान लो हमें काम करना है किस पे? इस पे। तो जरा ये ध्यान दो, गेट विंडो हैंडल समझ में आता है किस पे काम करेगा? देखो, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल जो मेन विंडो है जिसके ऊपर फोकस है उस पे काम कर रहा है। बाय डिफॉल्ट फोकस किस पे रहता है? मेन विंडो पे ना। ये जो ड्राइवर डॉट करके जितने मेथड चलते हैं वो उस पे काम करते हैं जिस पे फोकस होता है। और फोकस का मतलब कभी ये मत समझ लेना कि यार हमने तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये खुल गया सामने, ये फोकस इस पे आया। फोकस इस पे नहीं आया, फोकस अब भी किस पे है? मेन पे ही है। जबकि हमें काम किस पे करना है? इस पे, या शायद इस पे। इसी वजह से देखो, जैसे मेथड गेट विंडो हैंडल है, एक हैंडल्स है। हैंडल उसका गेट विंडो हैंडल उसकी हैंडल वैल्यू देता है जो मेन होता है या जिसके ऊपर फोकस है। किसका देता है गेट विंडो हैंडल? जिसके ऊपर फोकस है। और गेट विंडो हैंडल्स सब का देता है जो उसके थ्रू ओपन हुए हैं। मेन का भी देगा और जो 2 फालतू और ओपन हुए हैं उनका भी देगा। तो कितने आएंगे अब? 3। अगर यही लाइन मान लो अब चलाएं, अब कितनों का आएगा? 2 का आएगा। भाई ये लाइन चली, एक तो खुला ही था, जब ये चला तो एक और खुल गया। अब कितने खुले हैं? 2। अब इससे भागोगे तो कितने को लेके आएगा? 2 के। अगर यही लाइन यहां चला दो तो अब कितनों के लेके आएगा? 3 के ना। 1 2 3। अच्छा, तो ये कंफर्म है, इसीलिए नाम देखो क्या है कि अगर 5 ओपन हुए होते तो कितनों के लिए आता? 5। लेकिन उन्हीं का हिसाब रखेगा जिसको खुद वो ओपन करेगा। अब तुम जाके अपने हाथ से क्लिक करके ओपन कर दो या कुछ चेंज ऐसा कुछ करोगे तो उसको ये जानेगा नहीं। कुछ पहले से ओपन हुआ है उसको गिनेगा नहीं। जो ये काम करते हुए रास्ते में खोलेगा सिर्फ उसी को गिनेगा। कितने हैं भाई? 3। लेकिन मेथड रिटर्न कर रहा है ना भाई। 3 चीज किस में आएगी? या तो एरे में आएगी, एक चीज एक वेरिएबल में ले लोगे, लेकिन 3 चीजें तो किस में आएगी? या तो एरे में आएगी, या तो लिस्ट में आएगी, और या तो एक हमने नाम लिया था पिछली क्लास में किसका? सेट का। यहां देखो रिटर्न क्या कर रहा है? लिस्ट नहीं, सेट। तुम्हें इतना ही लिखना है यहाँ, सेट। देखो जो वो कह रहा है वही देखो वो क्या बता रहा है, साफ साफ बता रहा है। सेट स्ट्रिंग। तो यहां ले लो सेट लिख देते हैं, सेट हैंडल वैल्यूज। कई है ना, 1 2 3। भाई अगर एक ही ओपन है तो 1 बताएगा, 2 है तो 2 बताएगा, 3 है तो 3 आएगा, इसमें 5 है तो 5 आएगा। यहाँ इंपोर्ट करना है, किसको करें? जावा डॉट यूटिल। लिस्ट के केस में यही करते थे। कौन? एरे लिस्ट या लिस्ट हो, कौन सा यूज करते हैं? जावा डॉट यूटिल। ये देखो, अब अगर देखना हो, चलो हम यहाँ से इसको डिबग मोड में रन करते हैं। यहाँ आके रुक जाएगा ना। तीन खुल गए होंगे। यहाँ देखो, एक ये खुल गया, ये और ये देखो खुल रहा है। 3 हो गया ना। कर्सर लेके जाओ, दिखाएगा भी।
एक कामा है ना, दूसरा, और फिर कामा क्या है, तीसरा। 3 हैंडल वैल्यूज है ना, और तीनों सेम नहीं है, तीनों क्या है, अलग अलग। अब इन्हीं तीनों को ही यूज करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये 3 है, अब इनको निकालना कैसे है, यूज करना कैसे है, ये देखना। लेकिन उसके पहले एक बात और सोचनी है, ये किसके अंदर आए हैं, सेट के अंदर ना। सेट के अंदर तीनों है ना। कल हमने सेट के बारे में लास्ट क्लास में बात की थी। हमने कहा सेट के अंदर भी लिस्ट की तरह मल्टीपल चीजें रख सकते हो, लेकिन इसमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता। तुम ये नहीं सोच सकते कि जो पहला है, भाई 3 हैंडल वैल्यू तीनों के लिए है ना, जो पहला है वो मेन के लिए है, जो दूसरा है वो अबाउट अस के लिए है, जो तीसरा है ये हेल्प के लिए है, ये तुम कह नहीं सकते। सेट में यही तो था, लिस्ट और सेट का यही तो मेन अंतर था कि लिस्ट में जिस ऑर्डर में डेटा है उसी ऑर्डर में रहेगा, लेकिन सेट में तुम डालो चाहे जिस ऑर्डर में, वो रखेगा अपने ऑर्डर से, है ना। इसी वजह से तुम ये नहीं जानते हो कि आखिर इन तीनों में कौन सा किसका है। अगर हमें पता होता कि इसका पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा, तो 0 लिखते तो पहला मिलता, 1 लिखते तो दूसरा। भाई अब सेट के पास भी मेथड होता, डॉट गेट। 0 लिखते पहले का मिलता, 1 लिखते दूसरे का, और 3 लिखते, और 2 लिखते तीसरे का, और 3 लिखते तो नहीं भैया 3 है ही ना। तब आ जाता क्या, अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जब भी कोई कलेक्शन होगा, अगर उसकी साइज से ज़्यादा उससे निकालने की कोशिश करोगे तो क्या देगा, तुरंत आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देगा ना। ये देखो, तो चलो ये इसको भी यहीं बंद करते हैं। ये देखो, तो जरा सेट को देख भी लो सही में। सेट लेकिन एक क्या है, इंटरफेस। सेट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, भले तुमको यहाँ दिख रहा हो कि यार हमें सेट का ऑब्जेक्ट मिला है, सेट स्ट्रिंग का, लेकिन मिला सेट, बना सेट का नहीं है। बना किसी इसके चाइल्ड का होगा और उसको रखा गया है पेरेंट में और रिटर्न वो कराया गया है। जहाँ ये गेट विंडो हैंडल्स मेथड बनाया गया है वहाँ ऑब्जेक्ट बना होगा ना, वहाँ सेट का नहीं बना है। सेट तो इंटरफेस है, सेट का कैसे बनेगा, सेट का कोई चाइल्ड है उसका बना है। और इसके कई चाइल्ड हैं सेट के। एक क्लास है जिसका नाम है, लिखते हैं हैश सेट। जावा डॉट यही यूटिल यूज करना है, ठीक। ये लो, वैसे यहाँ लिख, किस टाइप का बनाए, स्ट्रिंग टाइप का। चलो स्ट्रिंग, भाई इसको चाहे तो हैश सेट में भी रख सकते हैं, और चाहे तो इसको किस में रख सकते हैं, सिर्फ सेट में भी, क्योंकि जो सेट है वो इंटरफेस पेरेंट है, उसका चाइल्ड है कौन, हैश सेट। तो हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना के सेट में रख सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है। अब देखो सेट के पास मेथड होंगे, जरा देखो। एक मेथड है ऐड स्ट्रिंग, भाई स्ट्रिंग टाइप का है ना, स्ट्रिंग टाइप का है ना, तो इसलिए कह रहा भाई स्ट्रिंग ऐड करो। हमने ऐड कर दिया, मान लो 3 नाम, कुछ भी रख दें, जैसे चलो राहुल ही रख देते हैं। चलो रवि, चलो ये 5 चीजें हम ऐड कर रहे हैं, है ना। एक हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, भाई रख तो पेरेंट में सकते हैं, चाहे तो हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना के हैश सेट में ही रखते हैं। हमने रखा भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना हमेशा सही होता है, अगर तुम्हारा पेरेंट के मेथड से काम चल रहा है तो। अगर तुमको जिद भैया है नहीं, तुम्हें चाइल्ड का ही मेथड चाहिए और वो पेरेंट में नहीं है, तो तुम्हारी मजबूरी है कि क्या करोगे, चाइल्ड का बना के चाइल्ड में रखोगे, वो तो अलग बात है। इसको जरा चलाते हैं। पहले राहुल है, फिर रवि है, रमेश है, XYZ है, राहुल है। कितने हैं, 5 है ना। ये देखो कर्सर ले जाओ, 4 ऐड हुए हैं। 5 ऐड किए लेकिन 4, क्योंकि सेट के बारे में कल बताया था लास्ट क्लास में ना, वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। अगर डालोगे तो लेगा नहीं, एक ही रखेगा, है ना। राहुल रवि XYZ रमेश, राहुल रवि
रमेश XYZ होना चाहिए था ना। ऑर्डर क्या है ऐड करने का, कि पहले राहुल है, फिर रवि है, फिर रमेश है, और फिर क्या है XYZ। ऑर्डर ये है ना, लेकिन इसका ऑर्डर देखो, राहुल है, रवि है, XYZ है, रमेश है। मैं उल्टा कर दिया ना। राहुल रवि तुम्हें लग रहा है कि सही किया है लेकिन कुछ चीजें क्या किया, अपने हिसाब से कर दिया ना। या फिर ऐसे करके देखो जरा, राहुल रवि XYZ रमेश, ये अपने हिसाब से रखा है। अब इसका हिसाब तुम समझ नहीं सकते, ये अपने हिसाब से रखता है। लेकिन तुम क्या कर रखे हो, पहले XYZ है, फिर रवि है, फिर रमेश है, फिर राहुल है। राहुल 2 बार है, पहली बार तो डुप्लीकेट नहीं करेगा, तो एक ही बार रखेगा, लेकिन ऑर्डर भी अपना ही है ना इसका। अब हमसे कहा जाए निकालो, कोई हमसे कहे राहुल निकालो, तो अब कैसे निकाले राहुल, हमें नहीं पता ना। या तो चला के देख ले, वैसे अगर हम कोड ये लिख दिए, हमने चलाया नहीं है, हमें कोड लिखना है, हमसे कोई कह रहा है जी कोड लिख के ये भी निकालो, राहुल प्रिंट करा दो। तो अब मेरे पास समस्या है, क्या हम क्या लिखें। अभी तो हम चला के देख ले रहे हैं, लेकिन 10 नाम और ऐड हो जाए तो कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, कौन जानता, कोई जानता नहीं है। अब हमसे कहा जा रहा है राहुल निकालो, तो किस पे निकालें। हो सकता है 5वें नंबर पे हो, तीसरे पे हो सकता है दूसरे पे हो, कुछ कंफर्म है। इसको जानने का कोई फार्मूला नहीं है कि राहुल किस नंबर पे ऐड होगा। ये इसको दे दोगे, ये खुद ही डिसाइड करेगा किसको कहाँ रखना है और किसको कहाँ नहीं रखना। इसी वजह से ध्यान दो जरा इस पे, इसके पास गेट नाम का कोई मेथड नहीं। गेट क्लास अलग चीज होती है, गेट मेथड जो नहीं होता लिस्ट में, गेट लिखो 0 1 2 पास करो। क्या क्यों दे, 0 पास करोगे तुम जानते हो क्या मिलेगा, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा कंफर्म ही नहीं है ना, इसलिए ये मेथड ये देता ही नहीं है। तो फिर क्वेश्चन उठता है आखिर इससे निकालोगे कैसे। भाई डेटा रख रहे हो और देते हो, रखने के लिए रखता है, रखता भी अपने हिसाब से, और हमेशा क्या रखता है, यूनिक रखता है। इसीलिए वर्ड क्या करेंगे, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन, इट डजंट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, है ना, ये बोलोगे। और सेकंड, और हाँ, इट डजंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, 2 बातें। और तीसरी बात, इसके पास गेट नाम का कोई मेथड नहीं होता। कैसे दे दे बताओ। तो अब क्वेश्चन ये उठता है इसमें से निकालेंगे कैसे, है ना। और क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर यूज कैसे करना है। इसको तुम कुछ ऐसे समझो, तुमने वो देखा होगा, जैसे मेडिकल स्टोर्स देखे होंगे, देखे हैं, वहाँ जब उसको तुम कुछ दवा देता है, या कोई भी उसको पास आया डीलर या कोई भी आया उसको दवाएं दी, तो दवाएं रखने का उसका ऑर्डर है, मान लो कि ऐसे 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 रखेगा। या जैसे मान लो हमने तुम्हें क्या कर दी, मान लो हमने तुमसे कहा, तुम्ही को कहा हमने 10 चीज़ें दी, ठीक है, और तुमको एक एक करके 10 चीज़ें दी, और तुमसे कहा कि जब हम मांगेंगे तो हमको ये 10 चीज़, अगर हम मांगेंगे 5वां तो जो 5वें नंबर पे जिसको दिया है उसी को देना। अगर हम कहेंगे 8वां दो तो तुम कौन सा देना, जिस चीज़ को 8वें नंबर पे दिया था, मतलब इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करते हुए। तो तुम क्या करोगे, रखते समय लाइन से, उसी लाइन से रखोगे ना जिस लाइन से हम दे रहे हैं, और बाद में हमें उसी लाइन से दे दोगे। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, हम तुमसे कहते हैं ये लो 10 सामान, और जब मांगेंगे तो हमें पूरा 10 का 10 दे देना एक एक करके। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें कौन पहले चाहिए कौन बाद। अब वहाँ क्या बोल रहे थे, हम जिसको जिस क्रम में देंगे, जिस ऑर्डर में देंगे, उसी ऑर्डर में तुम हमें वापस करना। और एक हम कह रहे हैं अभी भैया कि लो ये 10 सामान, ठीक है, बस हम जब मांगेंगे तो हमें 10 के 10 पूरा एक एक करके दे देना। अब तुम सोचोगे कि हमने तुमसे कहा कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है, वो 10 चीज़ रखनी है, तो तुम अब 10 चीज़ें अपनी सहूलियत के हिसाब से रखोगे। अपनी वो 10 चीज़ें अपनी सहूलियत, तुम्हारी सहूलियत हो सकता है ये बनती है कि इस चीज़ को पहले रखा जाए, उस चीज़ को बाद में।
दूसरा केस यही कहता है। दूसरा केस जब भी, जैसे ये जो है सेट वाला केस कब चाहिए होता है मालूम है? जब तुमको सारे चाहिए होते हैं। यार क्रम की बात कहाँ आती है? क्रम की बात वहाँ आती है ना कि हम तुमको 50 दिए और तुमसे कहे 45वां ले आओ, तो क्रम से रखे होगे तभी तो 45वां लेके आओगे। जब हम तुमसे ये कहें जितना देंगे उतना ही ले लेंगे, तब तो तुम अपने हिसाब से रख लो ना। तुमको जिसमें सहूलियत हो, तुम्हारा हिसाब चलता हो कि छोटे सामान को बाद में रखेंगे, बड़े सामान को वहाँ पर बढ़ा, या बड़े सामान को पहले, या तुम्हें लगता है छोटा सामान अंतिम में रखेंगे, बड़ा सामान और छोटा सामान शुरू में रखेंगे और अंतिम सामान लास्ट में, जिससे हमारा रास्ता क्लियर रहे कि छोटे छोटे सामान रहेंगे, बड़ा सामान अंतिम में। हम पहले ही बड़ा सामान आगे रख देंगे तो रास्ता हमारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तुमको ये समझ में आने लगेगा ना? तो तुम अपनी सहूलियत अब देख रहे हो। जब हम तुमसे ये कहे कि जितना दे रहे हैं हमें पूरा का पूरा चाहिए, तब तुम्हारे ऊपर है। फिर तुम ये नहीं कहोगे कि इसको पहले पे रखें, इसको दूसरे पे। हमें क्या मतलब है? हमने कहा ना पूरा चाहिए। जब हम ये कह रहे हैं कि ये ले जाओ, जिस क्रम में मांगेंगे उस क्रम में देना, भाई जिस क्रम में दे रहे हैं और जब कभी मांगेंगे उसी क्रम में वही चीज़ ले आके उठा के हमें दे देना, वो सिनेरियो लिस्ट है। सेट का मतलब है जब जरूरत क्या होती है? पूरा ही चाहिए हमें। ये याद रखना, सेट कब के लिए है? जब पूरा ही। इसीलिए देखो सेट एक वैल्यू निकालने का मेथड नहीं देता, लेकिन अगर सेट से सारी वैल्यू निकालनी हो तो इसका मेथड देता है। देखो जरा, फॉर ईच लूप पढ़ाया गया होगा आई थिंक। एरे में काम करता है, लिस्ट में काम करता है, सेट कोई भी कलेक्शन हो हर जगह फॉर ईच लूप काम करता है। अगर हमें देखो एक नहीं करा सकते, लेकिन अगर हमें अच्छा सेट ओबीजे डॉट, इसके पास भी मेथड होता है क्या? साइज तो इसके पास भी होगा। बेस साइज कितनी आएगी? 4 या 5? 4 5 ऐड किए हो, लेकिन ऐड कितने हुए हैं? 4, क्योंकि एक डुप्लीकेट है ना। डुप्लीकेट चीज ये रखता नहीं है। इंट सेट काउंट। अब प्रिंट कराना हो, देखो फॉर ईच लूप कैसे लगता था? फॉर लिख दो, वैसे लूप में लिखते हो ना, i = 0 से लेके साइज ये वो दुनिया वगैरह करते हो ना। हम कहते हैं साइज निकालने की भी ज़रूरत नहीं है अगर सारे चाहिए। फॉर ईच लूप सिंपल ये कहता है, लिखो जैसे क्या, कोलन, और कोलन के राइट साइड में लिखो अपना चाहे सेट, चाहे लिस्ट, चाहे एरे, कोई भी कलेक्शन जिससे निकालना है वो कहाँ रखो? राइट साइड में। सेट क्या है? सेट ओबीजे। अब सेट ओबीजे किस टाइप का है? सेट स्ट्रिंग टाइप का है ना। सेट जो बन रहा है ये स्ट्रिंग टाइप का है ना, इसमें सब कुछ स्ट्रिंग। तो इसमें से निकालोगे तो क्या मिलेगा? स्ट्रिंग ना। तो ये लिख दो स्ट्रिंग, और वेरिएबल का नाम चाहे एक्स रखो, चाहे जो हम लिख दे रहे हैं क्या, सेट वैल्यू। अब ये लूप अपने आप उतनी बार चलेगा। इसमें देखो, इस लूप में साइज बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये यही सेम कंसेप्ट, चाहे एरे हो, चाहे लिस्ट हो, और चाहे सेट हो, कि कोलन के राइट साइड में अपना लिस्ट, सेट, एरे कुछ भी दो, और लेफ्ट साइड में वो एक वेरिएबल दो और उसका टाइप वो दो जैसी उस एरे में या सेट में या लिस्ट में वैल्यू पड़ी है। अब चाहो तो प्रिंट करा के देखो, सेट वैल्यू। इसमें कुछ गेट फिट नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ तो लिस्ट में भी काम करती है ना, लेकिन ऑर्डर इसका अपना है। ऑर्डर इसका अपना है, लेकिन चारों कह दोगे तो एक एक करके ये चारों दे देगा, लेकिन इसका ऑर्डर अपना। तो सेट कैसे रखना है खुद डिसाइड करता है। कोई एक मांगोगे तो नहीं देगा, उससे जब भी मांगना पड़े लोगे तो कैसे लोगे? सारे ही लोगे। यही इसके पास एक ऑप्शन होता है, और ऐसे ही एक फॉर ईच लूप लगा के कर सकते हो। आई बात समझ में कुछ? ये क्या है? हैश सेट। डुप्लीकेट नहीं होगा, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, और उन सिनेरियोज में यूज करेंगे जहां हमें सारी वैल्यूज चाहिए। लेकिन जानते हो ये एक वैल्यू के लिए नहीं ना, एक वैल्यू रख लो,
एक को क्या करेगा, वही एक को एक ही पे रखेगा, लेकिन तब भी निकालने का तरीका यही होगा। गेट नाम का मेथड इसमें है ही नहीं, चाहे एक रखो, दो रखो, चार रखो, 6 रखो। क्लियर है ये बात? लेकिन हाँ, ये कुछ मामलों में फास्ट है। मान लो तुम्हें एक कलेक्शन चाहिए जहां 1000 वैल्यू रखनी है, उसको तुम लिस्ट में बनाते हो और उसी को सेट में बनाते हो। तुम्हारी ज़रूरत ऐसी है कि जब तुम्हें चाहिए तो सारी की सारी चाहिए, तो लिस्ट वहाँ स्लो है। लिस्ट वो भाई देखो, लिस्ट सारा डेटा भी रखेगा और हर डेटा के लिए एक इंडेक्स नंबर भी देगा। सेट ये सब करता नहीं है, वो दोगे 1000 अपने हिसाब से रख लेगा, और जब मांगोगे भाई अपने हिसाब से क्यों रखा है, शौकिया नहीं, क्योंकि तुमको वो जब इकट्ठे मांगो सारे एक एक करके तो तुमको जल्दी दे सके। भाई तुम्हारे हिसाब से रखेगा तो उसको घूम फिर के जाना पड़ेगा उस चीज़ को निकालने के लिए, लेकिन अपने हिसाब से रखेगा तो उसके लिए रास्ता क्या होगा, छोटा होगा। समझ रहे हो? इस वजह से जो सेट है ये फास्ट है। लेकिन हाँ, सर्चिंग में नहीं कहोगे, सर्चिंग तो अलग केस हो गया ना। सर्चिंग वो केस है जो तुमसे कहा जाता है कि जाओ 45वां लेके आओ, जाओ 550 नंबर वाला लेके आओ, वो सर्चिंग का केस है। ये सर्चिंग के केस के लिए नहीं, ये किस केस के लिए है, जब दे के सारा ही निकालना है। जब कहीं तुम्हें सारा ही एक एक करके निकालना और प्रिंट कराना है तो लिस्ट से ज़्यादा अच्छा कौन है, सेट है। जब तुम्हें ये चाहिए कि नहीं भैया हम कहेंगे जो नंबर वो देना, जैसे तुम्हें ये है कि हमें ऐसा भी चाहिए, कभी हम सारा भी कराते हैं और कभी अपने मन का भी मांगते हैं, तब तो सेट लिस्ट ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। लेकिन जब तुम्हारे पास ये है कि हमेशा हमें सारा ही चाहिए होता है, तो उस चीज़ को लिस्ट में मत रखना, किसमें रखना, सेट में। वो इंडेक्स नंबर देगा, सबके साथ सबको जोड़ेगा, ये सब ड्रामे इसमें नहीं है। वो कहाँ रखेगा, कैसे रखेगा तुम्हें मतलब नहीं है। जब मांगोगे इकट्ठे एक एक करके निकाल, वो उसी ऑर्डर में रखेगा जब जिससे कि निकालने में इसको क्या हो, ढूंढने में, ले आके तुम्हें देने में इसके लिए क्या हो, आसानी हो। इसलिए सेट बनाया गया, ठीक है। और ये क्या है, हैश सेट। हैश सेट ना, वैसे एक जैसे हैश सेट है ना, एक और हैश मैप मत अभी आओ, हैश ट्री। जैसे ऑब्जेक्ट हैश सेट का बना रहे हो ना, वैसे किसका बना सकते हो, हैश ट्री का। ये भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, ये भी ऑर्डर, तुम्हारा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, लेकिन एक ऑर्डर मेंटेन करेगा, और उसे क्या बोलते हैं जानते हो, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब तुमने बताया है ना, जैसे लिख रहे हो ए, जैसे नाम लिख रहे हो, कोई नाम ए से शुरू है, कोई बी से, कोई डी से, तो ए पहले है, बी बाद में है, डी, ऐसा होता है ना। ये बताया गया है कि नहीं तुम लोगों को, बताया गया है आई थिंक। जैसे अगर हम कहें नाम लिखा हुआ है ए बी सी डी, एक्स वाई जेड ए एक्स वाई जेड, ए बी एक्स एफ, ऐसे। अब इनको कहें भाई, वैसे तो तुमको कुछ नहीं होता भाई, ये अक्षर है, लेकिन इनका भी बढ़ता हुआ चढ़ता क्रम है ना, चढ़ता या उतरता हुआ क्रम इनका भी है, क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर इसका भी है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, मतलब क्या, चढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा कौन है, ए बी सी डी है। पहले तो देखो मिलाएगा, ए एक्स की बात करोगे तो ये तो बड़ा हो गया, इसकी बात ही नहीं करेगा, ये भी ए है, ये भी ए है, ये तीनों अभी क्या है, अभी लड़ाई कर रहा है कि कौन पहला। फिर मिलाया जाएगा क्या, बी, इसका बी है, इसका एक्स है और इसका बी है। ये एक्स तो पीछे, और ये एक्स क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ये हट गया। अब ए और बी, अब इसका है क्या, सी, और इसका है क्या, एक्स। तो पहला कौन बनेगा, ए बी सी डी। दूसरा कौन बनेगा, ए बी एक्स एफ। तीसरा कौन बनेगा, ए एक्स वाई जेड। और चौथा क्या बनेगा, एक्स वाई जेड ए। एक एक अक्षर से मैच करता है, एक अक्षर पर डिसाइड कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो दूसरे से नहीं कर पाया तो तीसरे से। कभी भी इनकी स्ट्रिंग ये नहीं मैटर करती, ऐसे मत कहना कि नहीं भैया सबसे बड़ा ये है, अक्षर मैटर नहीं करते, हमेशा पहले नंबर से ही मिला के ये डिसाइड करता है
कौन सॉर्टिंग में पहले है और कौन बाद में, दो क्रम होते हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो ये पहला है, ये दूसरा नहीं, हाँ ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, उतरते हुए क्रम में, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये क्या है चौथा, लास्ट है। ये हमेशा किसमें, जो ट्री है ये किसमें रहती है, ट्री ये रहती है असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला कौन है भाई, ये, दूसरा कौन है ये, तीसरा कौन है ये, चौथा कौन है ये। तो जो ये है आपका हैश ट्री, ये आपके दिए हुए ऑर्डर में चीज़ों को नहीं रखता, उनको जब रखने की बात आती है तो उनकी सॉर्टिंग करता है और असेंडिंग ऑर्डर में उनको रखता है। ध्यान देना, उनको किस में रखता है, असेंडिंग ऑर्डर में रखता है। इसमें हम कंफर्म है एक तरह से कि कौन कहाँ जाएगा। अगर हम ये चार देख रहे हैं तो हम चार में ये कह सकते हैं कि भैया ये पहले नंबर पे जाएगा, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे और ये किस पे, चौथे पे। ये याद रखो। इसलिए देखो हैश ट्री क्या है, वो भी है ऐसा ही, लेकिन वो ऑर्डर तो मेंटेन नहीं करता, इंसर्शन ऑर्डर तो मेंटेन नहीं करता, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करता है। और डुप्लीकेट ये भी अलाउ नहीं करता। और इसका भी पेरेंट कौन है, सेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसका ही बनेगा यार ऐसे ही। तो हम ट्री मैप तो है, वो तो ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी, ट्री सेट नाम है यार, हम भी देखो ट्री सेट। तो पेरेंट कौन है, सेट, दो चाइल्ड हैं, एक कौन हैश सेट और एक ट्री सेट, हैश ट्री सेट। ठीक, और ये भी, लेकिन इसमें ऐड करके देख लो, ये फिर मिला के देखना, जैसा असेंडिंग ऑर्डर होगा डेटा का उसी में चीज़ों को रखेगा और उसी में चीज़ों को बाद में मांगोगे तो एक एक करके प्रिंट करेगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन। ऐसे ही तीसरा भी है, जानते हो, लिंक्ड हैश सेट। डुप्लीकेट ये भी अलाउ नहीं करेगा। डुप्लीकेट तो तीन अलाउ नहीं करते, लेकिन ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। मतलब जिसको पहले पे डालोगे उसी को पहले पे देगा, जिसको दूसरे पे डालोगे उसे दूसरे पे देगा, ये मेंटेन करता है, बाकी और वो दोनों नहीं करते। इसीलिए देखो सबका अलग अलग सिनेरियो है। जब तुम्हें ऐसा हो कि इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना है और डुप्लीकेट नहीं रखना है, भाई लिस्ट में चले जाओगे तो डुप्लीकेट रख लेगा, तुम आ रहे हो सेट में, और सेट में भी भाई सेट है, डुप्लीकेट तो नहीं रखेगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है, ऑर्डर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना है, तो यूज क्या करोगे, लिंक्ड हैश सेट। जब तुम्हें ऐसा होगा डुप्लीकेट नहीं रखना है और असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करना है, तो किसमें रखोगे, ट्री सेट। और जब ऐसा होगा कि न इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना है, ना असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ मेंटेन करना है, और न ही डुप्लीकेट रखना है, तो क्या यूज करोगे, हैश सेट। तो तीनों अलग अलग केस है, लेकिन ऑब्जेक्ट चाहे इसका बनाए चाहे इसका, रखेंगे कहाँ हमेशा, सेट। उसमें तो रख ही सकते हैं, लेकिन पेरेंट में रख देने का फायदा ये है कि कोई दूसरा चाइल्ड भी बाद में उसमें रखा जा सकता है। आई बात समझे कुछ। तो चलो ये सेट मिल गया है। अगर इसको हम प्रिंट ही करा दें अभी तो कैसे करें, बस आसान है ना। बस ये लिखेंगे, स्ट्रिंग है, हैंडल वैल्यू कोलन और सेट
और चाहो तो प्रिंट करा दो एक एक करके तीनों का। है ना, ये तो लाइन अभी नहीं चल सकती, लेकिन वो चल जाएगा। ठीक है, तो सेट समझ में आया। ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा भाई किस केस में क्या यूज करो, है ना, या ये पूछेगा कि सेट पूछोगे, कहोगे तुम सेट के बारे में नॉर्मली कि इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, वो कहेगा करना हुआ तो कहोगे भैया हम हैश सेट नहीं, फिर यूज़ क्या करेंगे, लिंक्ड हैश सेट, क्योंकि ये लिंक्ड हैश सेट ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। देखो ये तीनों आ गए ना, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कौन किसका है और कौन किसका नहीं। क्लियर है ये?